हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने जो हमारा एडसेंस है उसका टैक्स सर्टिफिकेट कैसे बनाना है और कैसे सबमिट करना है। ठीक है, मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक तफसीलन बताऊंगा कि आपने क्या क्या और कहाँ कहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, वो उसी हिसाब से अगर आप क्लिक करेंगे इंशाल्लाह जो आपका सर्टिफिकेट है टैक्स जो है टैक्स फॉर्म वो फिल कर पाएंगे। ठीक है, हम बिना वेस्ट किए, आप लोगों का टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। ठीक है, हमने सबसे पहले जो चले जाना है पेमेंट पे। ठीक है, यहाँ से मैं पेमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ से आपने पेमेंट पे चले जाना है। जैसे मैंने पेमेंट को सिलेक्ट किया, पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे आप चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे चले जाएंगे आपके सामने ये पेज शो हो गया। ठीक है, वो बता रहा है यूट्यूब अर्निंग का। ठीक है, यूर अर्निंग का। ठीक है, आपने सिंपली नीचे चले जाना है, ये ट्रांजेक्शन का लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सेटिंग लिखा हुआ है। सेटिंग में नीचे आपको वो आईडी बता रहा है कि आपकी जो एडसेंस की आईडी है वो क्या है। ठीक है, नीचे नेम शो करवा रहा है। आपने चले जाना है सिंपली मैनेज सेटिंग के ऊपर। जैसे आप मैनेज सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ से कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, फिलहाल नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट मैं आपको मेन मेथड की तरफ ले जाऊँगा कि हमने करना क्या है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, लॉन्ग वीडियो नहीं बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सर्टिफिकेट के ऊपर जो टैक्स मैंने जो फॉर्म फिल करना है ना उसके ऊपर उसको मैंने रोकना है। ठीक है, चलें जी, हमने यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ पेंसिल बनी हुई है ना टैक्स के ऊपर, टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर पेंसिल बनी हुई है, हमने पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे ये देखिए मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन की ऑप्शन हमारे पास शो हो गई है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है उसके ऊपर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पेज शो होगा वो आपके सामने है। ठीक है, वो यहाँ पे बता रहा है जी टैक्स। ठीक है, इस वक्त इनकी जो रिक्वेस्ट है वो नहीं गई हुई इसलिए ये शो करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह हर चीज़ मेंशन है, बट आप लोगों ने इसको गौर नहीं करना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपने उसको ही फॉलो करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने यहाँ से कोई भी गलती कर ली, कोई भी एरर आ गया, उसके जिम्मेदार आप होंगे और वो चेंज नहीं हो सकता। ये चेंज नहीं हो सकता, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये चेंज नहीं होगा। आपको एक बार में ही इसको अच्छे तरीके से फिल करके सबमिट करना होगा। ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर। जैसे ही हम टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे वो हमें पूरा तरीका बता रहा है कि आपने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और इसको अच्छे तरीके से वो कह रहा है कि आपने एक बार में ही फिल करना है। आप डाटा यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, स्टार्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हमने स्टार्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक किया हमारे पास जो पेज शो हो गया वो सबसे पहले मांग रहा है कि जी ईमेल आईडी का पासवर्ड दें। तो चलिए मैं इसको हैंग करके पासवर्ड लगाता हूँ। ये लें जी, मैंने इसमें पासवर्ड जो है वो इंटर कर दिया है। तो इसको हम जैसे ही पासवर्ड को इंटर करेंगे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं तो ये पासवर्ड का इसने एरर दे दिया। मैं दोबारा ये लें जी, हमने इसको पासवर्ड इंटर कर दिया। जैसे हमने पासवर्ड इंटर किया तो नॉट, ये लें जी, जैसे हमने इंटर किया है तो हमारे पास जो पेज है ना वो शो हो गया। ठीक है, टैक्स इन्फॉर्मेशन का। आपने यहाँ से जो भी एंट्री करनी है ना आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है, आपने भूलना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपने जो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन पेज है ना इसको क्लियर करना है आपने। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम नो कर देंगे। ठीक है, नो करने के बाद हम फिर यहाँ से इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जो फर्स्ट वाला पेज है ना इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं, हम बिजनेसमैन नहीं हैं, इसलिए नीचे वाला बिजनेस का बता रहा है, ऊपर वाला इंडिविजुअल का बता रहा है। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया हमारे पास स्टार्ट फॉर्म का पेज शो हो गया। तो हम स्टार्ट फॉर्म पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने स्टार्ट फॉर्म पे कोई पेज क्लिक किया, नेट मेरे ख्याल थोड़ा सा वीक है जिस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, तो मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो पेज है वो शो हो गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले जो ओरिजिनल नेम है ना आईडी कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है हमने वो यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी नेम इंटर किया हुआ है उसी को ही मैं रहने दूंगा नीचे। ठीक है, इंडिविजुअल नेम मैंने देना है, नीचे ऑप्शन नेम पे मैंने कुछ भी नहीं देना। सेकंड में मैंने यहाँ से जो है वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो मैं पाकिस्तान से हूँ इसलिए मैं इसको पाकिस्तान क्लिक करूँगा। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपने अपनी कंट्री का ही यहाँ पे इंटर करना है। जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, फिलिपीन, मतलब किसी भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपने अपनी कंट्री का ही इंटर करना है। इसलिए मैं पाकिस्तान में हूँ, इस वक्त मौजूद पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान के नाम से आईडी बनानी है तो इसलिए मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया
यहाँ पे आएगा हमारा जो है वो CNAC नंबर। जैसे मैं CNAC नंबर ऐड करके मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए मैं हिडन करके यहाँ पे CNAC नंबर ऐड करता हूँ और नेक्स्ट करके आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट ऑप्शन में आपको आपके सामने क्या पेज आएगा और आपने क्या क्या एंटर करना है। इससे पहले जो है हमने एड्रेस को कंप्लीट करना है। वो एड्रेस आपको पता ही है, जो जो एड्रेस पहले आपके पास होगा आपने वो ही सेम इंटर कर देना। अगर चेंज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें दो एड्रेस के ऑप्शन है, एक तो परमानेंट एड्रेस है और एक सेकंड एड्रेस है। अगर आपका एक एड्रेस ही परमानेंट है और जो भी है एक जगह भी मौजूद हैं तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट हमारे पास जो शो हो गया वो पूछ रहा है कि अगर आप तो यूनाइटेड स्टेट के हैं तो हाँ कर दें, नहीं है तो नो कर दें। अपने यहाँ से नो करना है, ठीक है। नो करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं चलिए जी हम यहाँ से इसको भी नो करेंगे, ठीक है। तो मैं नो करके यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। मैं नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ से जो अपने डॉक्यूमेंट है वो इसी से ही सेंड करना चाहता हूँ, ना कि मैं अपनी मेल से सेंड करना चाहता हूँ। ये देखो वो कह रहा है गेट डॉक्यूमेंट बाय मेल, नहीं मैं यहाँ से ही सेंड करूँगा। मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो कन्फर्म मैंने ये सारा रीड कर लिया, ठीक है। ओके मैंने इसको यहाँ से रिव्यू करना है एक बार, वो रिव्यू का बता रहा है। तो मैंने जैसे ही इसको रिव्यू पे क्लिक किया तो ये देखिए पेज हमारे पास जो है वो शो हो गया जो हमने बनाया था, ठीक हो गया। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है। बैक करने के बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ कि जी मैंने ये रीड कर लिया है, इसलिए मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मैं सेंडिंग डेट है ना, जो सेंडिंग ईयर है, मैं वहाँ से यहाँ से वो सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ से यस करूँगा कि जी बिल्कुल मैं खुद आईडी बना रहा हूँ और खुद सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से पेज को सबमिट कर दूँगा। जैसे ही मैंने पेज को सबमिट किया, अब ये ना सोचेंगे भी कंप्लीट होगी, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। आगे मैं स्टेप आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा नेट मेरा जो वीक है जिस वजह से अभी ये ब्राउजिंग कर रहा है, अदरवाइज़ आपके पास नेट ठीक होगा तो ये ब्राउजिंग नहीं करेगा। चलिए जी जो नेक्स्ट पेज है हमारा वो शो हो गया हमारे पास। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या आया। यूर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सेप्ट, ठीक हो गया। यहाँ से जो हमने सर्टिफिकेट उनको जो हमने जो भी डिटेल उनको सेंड की है उन लोगों ने हमारी जो डिटेल है वो एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। और ऊपर से हमें अप्रूव्ड भी मिल गई है। ये देखें यहाँ से अप्रूव्ड भी मिल गई है, ठीक है। ये देखिए वो बता रहा है जो आपने सबमिट किया है सितंबर 14 2023 को सेंड किया है, ये एक्सपायर होगा दिसंबर 31 2026 को हमने दोबारा फिर से इसको रिन्यू करके भेजना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको अभी तो मेरे ख्याल आपको सब पता चल गया होगा आपने कैसे सर्टिफिकेट को क्रिएट करना है। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर आपको बेनिफिट हुआ है, अगर आपने वाकई ही पेज को कवर कर लिया है तो हमारे कमेंट के नीचे बहुत अच्छा सा कमेंट करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है, अगर आपका प्रॉब्लम का हल नहीं हुआ तो हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉब्लम को कवर करेंगे और आपको बताएंगे आपका क्या हल होगा। तो अगर तो आपका प्रॉब्लम का हल हो गया तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छा सा कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में करें।